शकुंतला की बहू पूजा की अभी कुछ ही दिन पहले नई नई शादी हुई थी। पूजा अपने मायके से ही कोई काम करना पसंद नहीं करती थी, तो भला ससुराल में वो इतनी जल्दी कामकाज कैसे कर लेती। एक रोज हॉल में बैठी पूजा फोन चला रही होती है। वहीं शकुंतला के काफी समय पहले अपनी बहू से पानी मांगा हुआ होता है, लेकिन इससे पूजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ माँ जी, फोन ही तो चला रही हूँ, आप मुझे ऐसे घूर क्यों रही हैं? मैं तुझे इसलिए घूर रही हूँ क्योंकि मैंने तुझे काफी समय पहले एक गिलास पानी लाने को बोला था, लेकिन तूने मुझे अभी तक पानी दिया नहीं है। माँ जी आप देख रही हैं ना, मैं फोन चला रही हूँ। अरे मुझे तो फोन चलाने का समय भी नहीं मिलता। कहाँ मैं 24 घंटे फोन चलाती थी, यहाँ आने के बाद मुझे 24 मिनट भी फोन चलाने को नहीं मिलता। वो तेरा मायका था और ये तेरा ससुराल है। माँ जी आप खुद भी तो उठकर पानी ले सकती हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है जो आप मुद्दा बना रही है। पूजा की बात सुनकर शकुंतला खुद ही किचन में जाकर पानी पीती है और जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी पड़ोसन विमला घर पर आई है। अब शकुंतला अपनी पड़ोसन विमला से कहती है, अच्छा हुआ जो तू आ गई, और बता कैसी है और यहाँ अचानक कैसे आना हुआ। मैं तो बस यूं ही आ गई। तू किचन में क्या कर रही है? लगता है तेरी बहू के होते हुए भी तुझे किचन में काम करने जाना पड़ रहा है। अरे तू मेरी बहू की बात ही ना कर तो अच्छा है। उसे तो कोई काम ही धंधा नहीं आता है, और आता भी है तो वो करना नहीं चाहती है। मैं तो इसे कह कर थक गई हूँ, बहू कुछ काम कर ले, बहू कुछ काम कर ले, लेकिन ये है कि सुनने का नाम ही नहीं लेती है। माँ जी मैं घर का सारा काम करती हूँ और कुछ काम तो आप भी कर सकती हैं, जैसे पानी लेना, खुद से नहाने जाना, खुद वॉशरूम जाना। कहीं तेरी बहू तुझसे काम तो नहीं करवा रही? अरे राम राम शकुंतला, कैसी है तेरी बहू? अरे धत, ऐसा कुछ नहीं है। तू भी कहाँ से इसकी बातों में आ रही है? इसे देख रही है? जब तू आई है जब से यहीं बैठ के फोन चला रही है। इसमें अगर थोड़ी सी भी शर्म होती तो ये कुछ काम धंधा नहीं करती। अभी माँ जी आपको ऐसा लगता है कि मैं काम चोरी कर रही हूँ, तो जैसा आपको सही लगे वो कीजिए। इतना कहने के बाद पूजा वहाँ से उठकर कमरे में चली जाती है। पूजा के जाने के बाद विमला शकुंतला से कहती है, अरे शकुंतला, तेरी बहू का इतना मूड क्यों खराब है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन ये जब से आई है ना तब से कोई काम ही नहीं कर रही है। मैं इसे कह के थक चुकी हूँ बिल्कुल। अरे तू सास है, तुझे अपनी बहू से काम कराना ही होगा। अगर वो काम नहीं कर रही तो तू किस बात की सास है? तू बिल्कुल सही कह रही है, मुझे सास बनना ही होगा। कब तक मैं बहू बहू करती रहूंगी? विमला तो शकुंतला को भड़का जाती है, लेकिन अब शकुंतला देर शाम अपनी बहू को बिना बात सुनाने लगती है। शाम के 7 बजे तक ना खाना बनकर तैयार हो जाना चाहिए, और तेरा आलस पन्ना मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। माँ जी आपको पता है ना, खाना बनाने में मुझे 2 घंटा लगता है और अभी 6 बज रहे हैं। 8 बजे से पहले खाना नहीं बन सकता। जब तुझे पता है कि खाना बनाने में तुझे 2 घंटे लगते हैं, तो तुझे पहले से तैयारी करनी चाहिए थी ना। माँ जी मेरा भी अपना समय है, पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, थक जाती हूँ तो आराम की जरूरत होती है। शकुंतला अपनी बहू को धीरे या फिर जोर से जैसे भी बोलती उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पूजा की वह उसकी सास शकुंतला से ज्यादा पूजा को हर वक्त ताने दिया करती थी। इस ताने की वजह से पूजा को अपनी सास की बातों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। अब पूजा अपनी सास को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही थी। शकुंतला पूजा को हर वक्त सुनाने में लगी थी। ऐसी एक रोज विमला के साथ शकुंतला बाजार जाती है। तेरे आइडिया ना तेरे तरह बिल्कुल फ्लॉप होते हैं। तूने कहा कि अकड़ू सास बन, मैं भी अकड़ के आ गई, लेकिन मेरी बहू पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। अरे तेरी बहू तो ढीठ निकली है, इतना सुनाने के बाद भी वो काम ही नहीं कर रही है। यह तो तू सही रही है, लेकिन अब ये तो बता, इसे मैं काम करने की आदत कैसे डलवाऊं? कोई काम करना ही नहीं चाहती ये औरत। मैं तो कहती हूँ 2 दिन के लिए ना तू कहीं घूमने चली जा। तू घूमने कहीं जाएगी ना और घर के बर्तन होंगे तो खुद ही अपने आप करती रहेगी। बात तो तेरी बुरी नहीं है, लेकिन अगर ये फिर भी नहीं सुधरी तो? अरे ना सुधरे ना तो एक काम कर ले, अपने बेटे की ना दूसरी शादी करवा ले, क्योंकि तेरी बहू ना सिर्फ बैठे बैठे ना घर पे रोटी ही तोड़ती है, न तेरी सेवा करती न तेरे बेटे की सेवा करती। मुझे कुछ तो करना ही होगा, वरना ये सच में मेरे सर पे चढ़ के नाचने वाली है। अब शकुंतला बाजार से लौट आती है और शकुंतला तो बाजार में ही छोले भटूरे खा चुकी होती है और अपने बेटे के लिए भी छोले भटूरे लेकर आ जाती है, लेकिन वो अपनी बहू के लिए कुछ नहीं लेकर आती। माँ जी जब आपने बाहर खा लिया है और आपने उनके लिए भी ये छोले भटूरे लाया है, तो भला आपने मेरे लिए क्यों नहीं लाया? क्योंकि तू अपना काम खुद कर सकती है और तुझे बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है।
तूने मुझे कल ही बताया था ना। लेकिन माँ जी, मैं अकेले के लिए खाना बनाऊं, ऐसा क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ? अब तो तू कुछ करेगी नहीं तो खाएगी कहाँ से? इसलिए तुझे मैंने बार बार कहा था अपने हाथ पैर चला लिया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी बात सुननी ही नहीं होती है। पूजा को अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वो अपने लिए फिर भी खाना नहीं बनाती। शकुंतला अब सुबह फिर से अपनी बहू को उठाकर घर के कामों में लगा देती है, लेकिन पूजा में अभी कोई सुधार नहीं आता। वो पोछा लगाते ही सोफे पर आकर लेट जाती है। हाय तौबा, माँ जी कितनी गर्मी है, इस गर्मी में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। अरे उठ और काम खत्म कर, ऐसे ही सोती रहेगी क्या? तेरे फूफा जी का घर थोड़ी है ये। माँ जी, गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। पूजा का तो ये रोज का काम था, थोड़ा काम करना और ज्यादा आराम करना, और इसलिए शकुंतला हर वक्त पूजा पर चिल्लाती रहती थी। लेकिन अब शकुंतला भी अपनी बहू के काम को लेकर उसे कहना छोड़ चुकी थी। माँ जी, आज मुझे बाजार जाना है और रात का खाना आपको बनाना होगा। मुझसे अब कोई काम नहीं होता, तू आएगी तो खाना पीना बना लियो, मुझे विमला के पोते के जन्मदिन में जाना है। ठीक है, तो मैं भी बाहर से ही खा कर आऊंगी। अब पूजा तो चली जाती है तो शकुंतला भी विमला के घर खा पी कर आ जाती है, और पूजा भी बाजार से लौटते हुए अपना पेट भर कर आती है। अगले दिन शकुंतला अपनी समधन को फोन करके अपने घर पर बुला लेती है। अरे पूजा बेटी, कैसी है? देख, तू नहीं आई ना तो मैं तुझसे मिलने चली आई। अरे माँ, आप, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहाँ आई हैं। अरे समधन जी, बताया होता तो मैं रोहित को भिजवा देती आपको लेने के लिए। आइए आइए बैठिए। माँ बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहने के बाद पूजा किचन में चली जाती है और दोनों समधन एक दूसरे के गले मिलकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। अरे समधन जी, देखिएगा अब मेरी बेटी कैसे काम करती है। बस इसे काम सिखा कर जाइए यहाँ से, वरना तो मैं कह कहकर थक चुकी हूँ। बहू कुछ तो कर ले। अब घर का एक एक काम यही करेगी, देख लेना अब। पूजा भी अपनी माँ के आने के बाद सारा काम अपनी सास के रोक टोक के बिना ही कर रही थी। ये देखकर शकुंतला को बहुत खुशी होती है। बहू क्या बात है, जब से तेरी माँ आई है तब से तो बिना बोले ही काम कर रही है। माँ जी, मुझे पहले भी ऐसे ही काम करना था, लेकिन मैंने ही अपने मन को बांध कर रखा था। देख बेटा, मेरे जाने के बाद ना मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए तेरी। देर से ही सही, लेकिन पूजा काम करना सीख जाती है, और ये सब देखकर शकुंतला को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी बहू अब घर के काम सीख चुकी है और वो बिना बोले ही घर के काम भी कर लिया करती। अब पूजा की माँ के जाने के बाद भी वो काम करती ही रही। अजय अपने दोस्त के साथ किसी गांव में जाता है और गांव में अजय को एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम श्वेता होता है। अजय श्वेता से शादी करके शहर ले आता है उसे। अरे वाह बहू, तू तो बहुत संस्कारी है। इतनी जल्दी उठकर सारा काम भी निपटा दिया और तूने चाय भी बना ली। अरे माँ जी, वो क्या है ना, हमारे गांव में सुबह सूरज उगने से पहले ही हम लोग उठकर सारा काम निपटा लेते थे, तो आदत हो गई है। अजय जी उठिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लाई हूँ। यार क्या है ये, चाय है शहद? मुझे नहीं पीना चाय, सब्जी खा के देखता हूँ। सब्जी में इतनी मिर्च, यार मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये खाना। ना चाय अच्छी है ना नाश्ता। हमारे गांव में तो इतनी ही तीखी सब्जी खाते थे और इतनी ही मीठी चाय पीते थे, तो मुझे लगा आप सब भी ऐसा तीखा खाना खाते होगे। श्वेता, ये तुम्हारा गांव नहीं है, शहर है। यहाँ के लोग कम नमक और मिर्च खाते हैं। अजीब लोग हैं ये सब, तीखा खाना नहीं खाएंगे, फीका और उबला हुआ खाना खाएंगे। हमारे गांव में तो बच्चे बच्चे तीखा खाना खाते थे। खैर, मैं तो नाश्ता कर ही लूं। श्वेता गांव की एक मामूली सी लड़की थी और श्वेता ने अजय के लिए अपने गांव जैसा तीखा खाना बनाकर रख दिया था, पर अजय को उसके हाथ का तीखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। खाने को श्वेता रसोई में ले जाकर वो खुद खा लेती है। फिर दिन के समय रेणुका की पड़ोसन सलोनी आती है। कैसी है रेणुका बहन? जब से तेरे बेटे की शादी हुई है तब से तूने तो आना ही छोड़ दिया है, और अपने बेटे की शादी की खुशी में तूने पार्टी भी नहीं दी। जरा मिलवा तो अपनी बहू से, मैं भी तो देखूं कैसी है तेरी बहू। क्या बताऊं सलोनी बहन, जब से मेरी बहू श्वेता आई है मन ही नहीं करता इसको छोड़ने का। मेरी बहू है ही इतनी अच्छी और संस्कारी। तेरी बहू गांव की है ना, और गांव की बहू तो होती ही संस्कारी हैं, घर को अच्छे से संभालने वाली। वरना आजकल की बहुएं तो अपने धुन में ही रहती हैं, अपने सास की अपने घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाती हैं, ना ही उन्हें कुछ समझती हैं। श्वेता रेणुका और सलोनी के लिए बिना कहे चाय बनाकर लेकर आती है, पर रेणुका की पड़ोसन सलोनी श्वेता को देखकर बोलती है,
रेणुका, तेरी बहू तो सच में बहुत संस्कारी है। बिना बोले तेरे चाय बना कर ले आई। हाँ बहन, शायद पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो आज अच्छी और संस्कारी बहू मिली है। सारा सुख मिल गया मुझे। रेणुका और सलोनी दोनों चाय पीते पीते श्वेता की तारीफ किए जा रही थी और श्वेता अपने काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती है। सलोनी अपने घर जाती है और बोलती है, रेणुका, मैं तो चली, घर जाकर मुझे खाना भी बनाना है। तू अपनी सेवा करवा अपनी बहू से। पता नहीं मेरे ये दिन कब आएंगे और कब मुझे ये सुख मिलेगा। माँ जी, शाम को बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है, आप मार्केट से जाकर सारा सामान ले आओ। बहू मेरे साथ मार्केट चल, तू भी, दोनों सामान ले आएंगे और तू भी कुछ जगह जान लेगी अच्छे से। रेणुका अपनी बहू श्वेता को पहली बार मार्केट साथ लेकर गई। जब श्वेता शहर की मार्केट में लड़कियों और शहर की बहुओं को देखती है तो मार्केट में चलते चलते मन में सोचने लगती है और रेणुका सामान लेने लग जाती है। हे भगवान, ये शहर में लड़कियों ने मार्केट जाने के लिए भी कितना मेकअप कर रखा है, और ये सुंदर सूट तो हमारे गांव में शादी में पहन कर जाते हैं। मैं तो गांव की गंवार लग रही हूँ। लगता है मुझे भी अब शहर में रहकर शहर जैसा बनना होगा। क्या सोच में पड़ गई बहू? चल, अब सामान तो सारा ले लिया है, घर चलते हैं अब। ठीक है माँ जी, चलिए। बहू शाम हो गई है, अब तू जाकर खाना बना ले, अजय भी ऑफिस से आने वाला है। ठीक है माँ जी। श्वेता खाना बनाते बनाते सोच में पड़ी रहती है। अच्छे अच्छे कपड़े और मेकअप के बारे में सोचने के चक्कर में खाना बिल्कुल फीका बना देती है। थोड़ी देर बाद अजय ऑफिस से आता है और खाने के लिए श्वेता को आवाज लगाता है। श्वेता, खाना लेकर आ जाओ, बहुत तेज भूख लगी है। श्वेता सबके लिए खाना लेकर आती है। श्वेता और रेणुका और अजय भी खाना खाने बैठ जाते हैं। अजय मुंह में खाने का एक निवाला डालता है। श्वेता की फीकी सब्जी खाकर अजय को बहुत गुस्सा आता है। ये क्या उबली हुई सब्जी बना दी तुमने? अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? जब से शादी हुई है कुछ भी अच्छा खाने को नहीं दिया तुमने। अरे कभी सब्जी तीखी बनाती हो तो कभी फीकी। अरे उबला हुआ खाना कौन देता है खाने को? मुझे नहीं खाना ये उबला हुआ खाना। अजय श्वेता के हाथ का फीका और उबला हुआ खाना छोड़कर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। श्वेता को रेणुका समझाते हुए बोलती है, बहू आज ये सब्जी फीकी और उबली हुई लग रही है। आजकल कहाँ ध्यान रहने लग गया है तेरा? बेचारा थका हुआ आया है और खाना भी नहीं खाया उसने। कुछ नहीं माँ जी, वो मैं सब्जी में मिर्च डालना भूल गई और अजय जी के लिए और आपके लिए दूसरी सब्जी बनाकर लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं बहू, अब रहने दे। अब शायद वो खाएगा भी नहीं, थक कर सो गया होगा, पर आगे से ध्यान रखिए तुम। श्वेता की उबली हुई सब्जी को देखकर रेणुका समझाने लगती है और श्वेता को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। श्वेता रसोई में जाकर गुस्से में बड़बड़ाने लगती है और जोर जोर से बर्तन फेंककर काम करने लगती है। मुझे इन सब लोगों ने गांव की गंवार लड़की समझकर नौकरानी बना रखा है। खुद पर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं मैंने। अब से मैं भी शहर की लड़कियों की तरह सज धज कर रहूंगी। आखिर मैं भी इस घर की नई बहू हूँ। अरे आज इतना समय हो गया है और अभी तक बहू चाय नहीं लाई। लगता है अभी तक सो रही होगी, अभी जाकर उठाती हूँ। रेणुका श्वेता को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो देखती है अजय सुबह जल्दी ऑफिस चला गया और श्वेता सो नहीं रही होती है, बल्कि सारा काम छोड़कर नई सी साड़ी पहनकर मेकअप कर रही होती है। रेणुका श्वेता को मेकअप करते देखकर बोलती है, अरे बहू आज तू कहीं जा रही है क्या, जो इतनी सुबह तैयार हो गई और इतना मेकअप करके? नहीं माँ जी, मैं इस घर की नई बहू हूँ, तो क्या मेरा हक नहीं है सज धज के रहने का, मेकअप करने का? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। श्वेता मेकअप करके रसोई में काम करने के लिए जाती है। बर्तन देखकर पानी से बचने के चक्कर में बाहर से राख लेकर आती है। अरे ये तो बहुत सारे बर्तन हैं, पानी से धोने में तो मेरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, बहुत समय भी लग जाएगा। इससे अच्छा मैं राख से साफ कर देती हूँ और जल्दी भी साफ हो जाएंगे बर्तन। श्वेता रसोई में सारे बर्तन धोकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेणुका मार्केट से सूट लेकर आती है और श्वेता को सूट देने के लिए आवाज लगाकर बुलाती है। बहू जरा बाहर आ, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। बहू मैं तेरे लिए सूट लाई हूँ, तुझ पर बहुत सुंदर लगेगा। माँ जी, ये इतना बुरा सा सूट मैं पहनूंगी? और ये सूट नहीं, चद्दर का कपड़ा लग रहा है। माँ जी आप ही पहनिए ऐसा सूट, मुझे नहीं चाहिए चद्दर के कपड़े का सूट। श्वेता रेणुका का सूट नापसंद करके अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय जब रेणुका श्वेता से बोलती है, बहू शाम होने को आई है, अजय भी आने वाला है ऑफिस से, जाके खाना बना ले अब। अरे माँ जी, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, खाना आप बना लीजिए, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है।
अभी शहर आए 1 हफ्ता भर नहीं हुआ और देखो महारानी के नखरे शुरू हो गए। बस करिए माँ जी, मेरे पास आपसे बहस करने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आपका क्या है, आपने तो मुझे नौकरानी समझ रखा है। श्वेता रेणुका को सुनाकर ब्यूटी पार्लर चली जाती है। रेणुका सबके लिए खाना बना रही होती है कि तभी अजय ऑफिस से घर आकर देखता है कि श्वेता की जगह रेणुका खाना बना रही होती है। अजय अपनी माँ से बोलता है, माँ, खाना आप बना रही हो? श्वेता कहाँ है? बेटा वो तो ब्यूटी पार्लर गई है। क्या? आने दो, इसे तो आज मैं बताता हूँ। अजय अपनी माँ को खाना बनाते देखकर आग बबूला हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही श्वेता जब ब्यूटी पार्लर से आती है तब अजय उसको सुनाने लग जाता है। श्वेता, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम मेरी माँ का ध्यान रखो, पर शायद ये मेरी गलती थी। तुम गांव की लड़की होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? अच्छा, मुझे अब समझ में आया कि मैं तो तुम्हें भोली भाली समझता था, लेकिन तुम तो गांव की शातिर लड़की निकली। अजय जी, मैं आपके घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सारा दिन काम में लगी रहूँ। रेणुका और अजय श्वेता को गांव की भोली लड़की समझते थे, पर दोनों की ही गलतफहमी थी। श्वेता गांव की शातिर बहू निकल जाती है।